are you? I hope you all are well. Now let's start your 9th chapter exercises. Okay, and your 9th chapter name is force and energy, यानी कि बल और ऊर्जा। और इसका हम लोगों ने बिल्कुल अच्छे से एक एक टॉपिक जो है डिस्कस कर लिया है, जो भी आपके 4th वीडियो है चैप्टर 9 के पार्ट 4, 2nd, 3rd एंड 4th। ओके, और मैंने उसमें जो भी आपके उस चैप्टर के बीच में लेट्स रिमेंबर आया है वो भी करा दिया है। आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले और ये अपना एक्सरसाइज करने से पहले 9 का जो भी मैंने वो चारों वीडियो बनाया है उसमें लेट्स रिमेंबर कराया है उसे पहले कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, तो तभी जो है आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आएंगी एक एक्सरसाइज। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका ये 9 चैप्टर का एक्सरसाइज। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ओके, और इसमें आपका सबसे पहला क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स, है ना, यानी कि जो है हमें सही वर्ड्स को यहाँ पे फिल करना है। तो देख सकते हैं आपका जो पहला फिल इन द ब्लैंक्स है, कह रहा है कि अ फोर्स दैट अकर्स बिटवीन टू सरफेसेस इज कॉल्ड, एक ऐसा बल जो क्या होता है दो सतहों के बीच में लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। ओके, और सेकंड आपका है, कह रहा है कि फ्रिक्शन ऑब्लिक ग्रेविटी मेक्स मूवमेंट ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट्स डिफिकल्ट। तो यहाँ पे भी हमारा फ्रिक्शन ही होगा। फ्रिक्शन क्या करता है, जो भी हैवी ऑब्जेक्ट उसके मूवमेंट को क्या करता है, डिफिकल्ट बनाता है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या भरेंगे, फ्रिक्शन। ओके, उसके बाद से थर्ड यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहे हैं कि द फुलक्रम इज इन द मिडिल इन क्लास। जो हमारा फुलक्रम है वो जो है क्या हो, मिडिल में हो, तो वो हमारा कौन सा लीवर होगा, तो 1 लीवर, है ना, क्लास 1 लीवर वो कहलाएगा, यानी कि इसमें हम लोग क्या भर देंगे, 1। ओके, उसके बाद से फोर्थ यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा है कि फुलक्रम इज द फिक्स्ड अराउंड विच अ लीवर रोटेट्स, है ना, इसमें भी हमारा क्या होगा, फुलक्रम होगा। फुलक्रम वो जो है फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसके अराउंड हमारा क्या होता है, लीवर जो है रोटेट करता है। ओके, फिफ्थ आप देख सकते हो यहाँ पे कह रहा है कि अ रैम्प इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ, है ना, रैम्प हमारा क्या है, कॉमन एग्जाम्पल है एक इंक्लाइंड प्लेन का। ओके, तो इसमें हमारा क्या फिलअप कर देंगे हम लोग, एन इंक्लाइंड प्लेन। ओके, तो आई होप आप लोग का फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया होगा। तो अब हम लोग करने वाले हैं ट्रू फॉल्स इसका। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कह रहे हैं कि राइट टी फॉर द ट्रू एंड ए फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, टी लिखना है हमें ट्रू के लिए और एफ लिखना है हमें फॉल्स के लिए। तो आप पहला देख सकते हो यहाँ पे कह रहे हैं कि अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज कॉजेज इट टू मूव। यहाँ पे कह रहा है कि जो हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे वो हमेशा उसको मूव कराने का, यानी कि उसको हमेशा चलाने का काम करता है। तो बिल्कुल ये गलत है, कभी कभी रोकने का भी काम करता है, शेप चेंज करने का भी काम करता है, डायरेक्शन चेंज करने का काम करता है। तो यहाँ पे केवल मूव नहीं होगा, है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या भर देंगे, एफ, यानी कि केवल हमारा फोर्स जो है मूवमेंट का काम ही नहीं करता। ओके, सेकेंड आप देख सकते हैं, कह रहे हैं कि फ्रिक्शन ऑलवेज प्रोड्यूसेज हीट। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि फ्रिक्शन से हमेशा क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। ओके, थर्ड आप देख लीजिए, कह रहे हैं कि एनर्जी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स इज अ रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, जो हमारा फॉसिल फ्यूल से जो हमें एनर्जी मिलती है वो कह रहा है कि रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो ये आपका क्या है, फॉल्स है ना, वो नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है आपका फॉसिल फ्यूल। फोर्थ आप देख सकते हैं, कह रहे हैं कि फुलक्रम इज द फिक्स्ड पॉइंट अराउंड विच अ रॉड मूव्स। बिल्कुल ये सही है, फुलक्रम हमारा क्या है, एक जो है फिक्स्ड पॉइंट है जिसके अराउंड हमारा लीवर या फिर जिसे हम लोग रॉड कहते हैं वो मूव करता है। ओके, उसके बाद से फिफ्थ आप देख सकते हैं, कह रहे हैं द एफर्ट इज लोकेटेड बिटवीन द फुलक्रम एंड द लोड इन द सेकेंड क्लास लीवर। तो बिल्कुल ये आपका गलत है, एफर्ट जो है बीच में नहीं होता है सेकेंड क्लास लीवर के। ओके, उसके बाद से हम लोग करने वाले हैं आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका पहला जो चूज द करेक्ट ऑप्शन है, कह रहा है विच ऑफ दिस फोर्सेज मेक एन ऑब्जेक्ट कम डाउन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। यहाँ पे कह रहा है कि इसमें से कौन सा बल है जो क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सतह पे उसके नीचे लाने का काम करता है, तो आपका ग्रेविटी। ओके, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेविटी। सेकेंड आप देख सकते हैं, कह रहे हैं विच ऑफ दिस इज नॉट ऑलवेज और डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पे कह रहा है कि इसमें कौन सा जो है जो हमेशा ही नुकसान नहीं है फ्रिक्शन का, है ना, यानी कि उस नुकसान तो है लेकिन हमेशा नहीं है, कहीं कहीं उसका इस्तेमाल भी होता है। तो ये आप देख सकते हो, इट प्रोड्यूसेज हीट। तो ये क्या है आपका, ये हमेशा नुकसान ही नहीं है, कभी कभी जो है फ्रिक्शन हीट जनरेट कराने के लिए भी लगाया जाता है। ओके, थर्ड आप देख सकते हैं, कह रहे हैं विच ऑफ दिस रेफर्स टू एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसमें कह रहा है कि पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट से जो हमारा
एनर्जी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ये आपका हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। ओके, उसके बाद से यहाँ पे 4th नंबर आप देख सकते हैं, कह रहे हैं कि व्हाट इज द एनर्जी जनरेटेड एट पावर स्टेशन एंड सप्लाई टू आवर होम्स कार्ड। यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या ऊर्जा होती है जो पावर स्टेशन पे जनरेट कराई जाती है और वही हमारे घरों में सप्लाई होता है, तो वो है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, उसके बाद से हम लोग चलेंगे आपके अगले नेक्स्ट जो है चूज द करेक्ट ऑप्शन पे, और यहाँ पे देख सकते हैं आपका अगला जो चूज द करेक्ट ऑप्शन है, कह रहा है कि विच ऑफ दीज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। यहाँ पे कह रहा है कि इसमें कौन सा जो है एग्जाम्पल नहीं है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका एनर्जी फ्रॉम ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है, ये है आपकी एग्जाम्पल नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का, सॉरी ये है ना, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का ये एग्जाम्पल है ना, रिन्यूएबल का नहीं है, तो इसको हम लोग टिक कर देंगे। 6 आप देख सकते हैं, कह रहा है कि इन विच ऑफ दीज सिंपल मशीन्स इज द लोड इन द मिडिल। यहाँ पे कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है सिंपल मशीन है जिसमें लोड मिडिल में लगा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका नट क्रैकर जो है, इसमें लोड हम लोग कहाँ पे लगता है, तो यहाँ पे मिडिल में लगता है। ओके, उसके बाद से 7th आप देख सकते हैं, कह रहे हैं कि स्क्रू ड्राइवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। स्क्रू ड्राइवर जो है ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये जो है आपका एग्जाम्पल है विल एंड एक्सेल का। ओके, स्क्रू ड्राइवर किसका एग्जाम्पल है, तो विल एंड एक्सेल का। 8th आप देख सकते हैं, कह रहे हैं विच ऑफ दिस इज एन इंक्लाइंड प्लेन wrapped अराउंड अ नेल। यहाँ पे कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा जो है जिसके अराउंड क्या होता है, अराउंड अ नेल, यानी कि एक इंक्लाइन प्लेन रैप्ड होता है, तो ये आपका स्क्रू है जिसके जो है क्या होता है, हमारा इंक्लाइन प्लेन रैप्ड होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रू बोलते हैं ना। एक ऐसा नेल जिसके इर्द गिर्द पूरा इंक्लाइन प्लेन जो है रैप्ड होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रू बोलते हैं। तो आई होप आप लोग का यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट आपका मैच द कॉलम्स। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके मैच द कॉलम में सबसे पहले है सीजर्स। ओके, तो सीजर्स को हम लोग किससे मिलाने वाले हैं, सीजर्स आपका क्या है, तो ये है आपका फर्स्ट क्लास लीवर, यानी कि इसको हम लोग मिला देंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं ई से। ओके, यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट जो है यहाँ इसको मैच कर देंगे। सेकेंड आप देख सकते हो आपका सेकेंड है विल बारो, तो विल बारो ये क्या है, ये है आपका सेकेंड क्लास लीवर, तो इसको हम लोग ए से मैच कर देंगे। ओके, उसके बाद से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा फिशिंग रॉड। फिशिंग रॉड क्या होता है, तो ये है आपका थर्ड क्लास लीवर। ये सारे के सारे जब आप लोग फर्स्ट क्लास लीवर सेकेंड क्लास लीवर, तो उसमें एग्जाम्पल के तौर पे ये सारी की सारी चीज़ें दी गई हैं, तो आप लोग का जो भी डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा, देख लेंगे आप लोग। 4th आप देख सकते हैं आपका नाइफ है। नाइफ आपका किससे मिलाएंगे हम लोग, वेज से। ओके, एक तरफ नुकीला होता है, इसीलिए एग्जाम्पल होता है ये आपका वेज का एग्जाम्पल है नाइफ। ओके, तो यहाँ पे इसको हम लोग मैच कर देंगे सी से। ओके, रैंप आप देख सकते हैं ये क्या है, आपका इंक्लाइन प्लेन है, तो इसलिए हम लोग इसको मैच करेंगे डी से, और यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 5th वाला, यानी कि इससे हम लोग मैच कर देंगे। तो आई होप आप लोगों का जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा। अब हम लोग करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो पहला वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ द फॉलोइंग, है ना, जिसमें आपका फर्स्ट है टाइप्स ऑफ फोर्सेज, है ना, यानी कि फोर्सेज के प्रकार। तो यहाँ पे 2 एग्जांपल्स लिखने हैं, तो मैंने यहाँ पे ग्रेविटेशनल और फ्रिक्शनल फोर्स जो है लिख दिया है। ओके, उसके अलावा यहाँ पे आप सेकंड देख सकते हैं सोर्सेज ऑफ साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी के क्या क्या स्रोत हैं, तो आपका वो हो जाएगा रेडियो और लाउड स्पीकर। ओके, थर्ड आप देख सकते हैं कह रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो आपका रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी 2 लिख देंगे, आपका हो जाएगा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। ओके, 4th आप देख सकते हैं फर्स्ट क्लास लीवर के 2 एग्जाम्पल लिख लिए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीसा और क्रोबार। अगर आप लोग फर्स्ट क्लास लीवर चैप्टर में अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोगों को ये याद होगा, मैंने एग्जाम्पल उसी में बताया था ये। ओके, 5th आपका है व्हील एंड एक्सेल, तो आपका ये जो डोर नॉब होता है वो, और ये स्क्रू ड्राइवर। ओके, ये जो है दोनों व्हील एंड एक्सेल के एग्जाम्पल है। तो आई होप आप लोगों का ये जो गिव 2 एग्जाम्पल्स वाला है ये हो गया होगा, इसको अच्छे से फिलअप कर लेंगे। उसके बाद से हम लोग चलेंगे आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, और वो है आपका गिव 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग, है ना, यानी कि क्या करना है हमें 1 वर्ड जो है यहाँ पे देना है हर एक क्वेश्चन के लिए, जिसमें आपका फर्स्ट क्या है, अ पुश और अ पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो आप लोग को याद आ रहा होगा ये क्या है, फोर्स का डेफिनेशन है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फोर्स। ओके,
सेकेंड आप देख सकते हैं कह रहे हैं कि फोर्स दैट ट्राइज टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट अक्रॉस अ सरफेस, है ना। यहाँ पे कह रहे हैं कि वो बल जो क्या करे, किसी भी चलते हुए ऑब्जेक्ट को किसी सतह के अक्रॉस रोके, है ना, तो वो कौन सा फोर्स होगा, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स। इसमें सरफेस की बात आ गई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा। ओके, थर्ड आप देख सकते हैं कह रहे हैं कि अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स इन वाटर। यहाँ पे कह रहे हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट इमर्स होता है, पानी में डुबाया जाता है या फिर डूबता है, तो उसमें एक अपवर्ड फोर्स लगता है उस ऑब्जेक्ट पे, तो वो फोर्स क्या होगा आपका बायोएंट फोर्स होगा। ओके, फोर्थ आप देख सकते हैं कह रहे हैं कि द एबिलिटी टू डू वर्क, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो वो कहलाती है एनर्जी। ओके, फिफ्थ आप देख सकते हैं कह रहे हैं कि द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द हीट ऑफ द अर्थ, है ना, वो ऊर्जा जो हमें कहाँ से मिलती है, जो पृथ्वी है उसके गर्मी से, उसके हीट से मिलती है, तो वो कौन सी एनर्जी हो जाती है आपकी जियोथर्मल एनर्जी। तो ये बहुत ही आसान आपके गिव वन वर्ड थे, तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा और आप लोग इसको अच्छे से लिख लेंगे। ओके, उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आपके आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस पे, जिसमें आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 वो क्या है आपका, व्हाट इज फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण क्या है। गिव टू एडवांटेजेस एंड टू डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, है ना, दो फायदे बताने हैं फ्रिक्शन के और दो नुकसान बताने हैं। तो इसमें आप सबसे पहले फ्रिक्शन का डेफिनेशन लिखेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप देख सकते हैं कह दी फोर्स दैट ट्राइज टू स्टॉप द स्लाइडिंग मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट अक्रॉस अ सरफेस इज कॉल्ड फ्रिक्शन, है ना, वो बल जो क्या करे किसी भी स्लाइडिंग मूवमेंट यानी कि जो भी सरक रहा है, चल रहा है कोई भी वस्तु, उसको रोकने का काम करता है एक सतह के क्रॉस, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम लोग टू एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन लिखेंगे, जिसमें से मैंने पहला लिखा है फ्रिक्शन हेल्प अस टू राइट ऑन पेपर, है ना, फ्रिक्शन की हेल्प से ही हम लोग ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे या फिर हम लोग अपनी कॉपियों पे लिख पाते हैं, इरेज कर पाते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये जो है शॉर्टकट में एक जो है इसका एडवांटेज लिख दिया है। सेकेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट ऑन द ग्राउंड मेक्स इट्स पॉसिबल फॉर अस टू वॉक, और जो फ्रिक्शन हमारे पैरों और जमीन के बीच में लगता है इसी वजह से हम लोग क्या पाते हैं, अच्छे से जो है इजिली वे में हम लोग चल पाते हैं, तो ये भी आपका जो है फ्रिक्शन का एक एडवांटेज हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग लिखेंगे टू डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन आर, है ना, दो नुकसान भी लिखने हैं, तो आपका फर्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं करें कि फ्रिक्शन मेक्स इट हार्ड टू स्लाइड हैवी ऑब्जेक्ट, है ना, फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट है उसको चलाने में बहुत ही क्या होती है, कठिनाई आती है ना, फ्रिक्शन के कारण। ओके, उसके बाद से अगला जो डिसएडवांटेज है आप यहाँ पे देख सकते हैं कह रहे हैं कि फ्रिक्शन कॉजेज, है ना, फ्रिक्शन कॉज यहाँ पे आपका जो सेकंड डिसएडवांटेज है, फ्रिक्शन कॉजेज डैमेज टू टायर्स ऑफ व्हीकल्स, द सोल्स ऑफ आवर शूज एक्सेट्रा, है ना, फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, जो भी गाड़ियों के जो पहिए होते हैं वो जो है डैमेज हो जाते हैं, हमारे चप्पल या फिर जो भी शूज होती हैं, स्लीपर्स होते हैं, उनके सोल्स क्या होते हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं फ्रिक्शन के कारण ही। ओके, उसके बाद से हम लोग आएंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एनर्जी, है ना, यानी कि ऊर्जा क्या होता है, नेम एनी 5 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, उसके अलावा 5 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी भी हमें बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एनर्जी का डेफिनेशन लिखेंगे, और वो ये है कह रहे कि द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, है ना, जो कार्य करने की क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है, यानी कि ऊर्जा। और यहाँ पे 5 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आपका हो जाएगा हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड विंड एनर्जी, ये जो है 5 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, तो ये हम लोग लिख देंगे। ओके, उसके बाद से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कह रहे हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, है ना, आपको बताना है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। तो इसको भी मैंने जब मैंने चैप्टर्स के जो वीडियो पढ़ा है उसमें मैंने बिल्कुल अच्छे से एग्जाम्पल के साथ बिल्कुल अच्छे से दिखाते हुए रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल चीज़ों को मैंने समझाया है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन का आंसर भी लिख देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कह रहे कि वो एनर्जी, है ना, एनर्जी दैट कैन बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड अ रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि वो एनर्जी जो स्वाभाविक रूप से पुनः पैदा हो सके, यानी कि एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम वो क्या हो सके, खुद ब खुद अपने आप को फिर से जो है रिन्यू कर ले, तो वो क्या होती है आपकी रिन्यूएबल एनर्जी कहलाती है। ओके, और जबकि हमारा क्या है विल यानी कि जबकि, ओके, ए विल एनर्जी दैट कैन नॉट बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, है ना, जबकि वो ऊर्जा जो क्या हो रिन्यू या फिर रिप्लेनिश ना हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो क्या कौन सी ऊर्जा कहलाती है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी
कहलाती है। ओके, तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन 3 तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, तो यहाँ पे है आपका क्वेश्चन नंबर 4, वो है डिफाइन अ सिंपल मशीन, है ना, यानी कि सिंपल मशीन जो है साधारण मशीन उसको डिफाइन करिए। और उसके बाद यहाँ पे नेम एनी 2 टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन, है ना, और 2 जो है साधारण मशीनों के नाम भी बताइए। तो यहाँ पे आपका आंसर दिख रहा होगा, आंसर नंबर, तो आप देख सकते हैं कह रहे हैं कि अ मशीन, है ना, एक ऐसी मशीन जो क्या करे, दैट यूज अ सिंगल अप्लाइड फोर्स, है ना, यानी कि केवल एक फोर्स जो है, एक साइड से फोर्स लगा के, एफर्ट लगा के हम लोग जो है एक सिंगल जो भी हमारा लोड है उससे ओवरकम कर सके, वही क्या होता है आपका सिंपल मशीन होता है। जैसे कि लीवर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, पुली का इस्तेमाल करते हैं, ये दोनों के दोनों क्या है, सिंपल मशीन के जो है टाइप्स हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन 4 भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 पे, और ये है व्हाट इज अ लीवर, है ना, लीवर क्या होता है। ड्रा डायग्राम्स ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ लीवर, है ना, जो आप लोगों ने 3 तरह के लीवर, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर पढ़ा, उसके जो है फिगर भी बनाइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कह रहे कि अ लीवर इज अ रिजिड रॉड, एक लीवर क्या होता है, एक कठोर जो है रॉड होता है, अरेंज्ड इन सच अ मैनर दैट इट कैन मूव फ्रीली अराउंड अ फिक्स पॉइंट, उसको कुछ इस तरीके से अरेंज किया जाता है ताकि वो जो है एक फिक्स पॉइंट के अराउंड क्या है, फ्रीली मूव कर सके। ओके, तो यही आपका क्या है, लीवर का डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग जो है बनाने वाले हैं डायग्राम ऑफ 3 टाइप्स ऑफ लीवर, है ना, तो आप लोग बिल्कुल इसको अच्छे से जैसा कि यहाँ पे बनाया गया है वैसे ही आप लोग इसको बना देंगे अपनी कॉपी में। ओके, और इसकी बुक्स में भी जो भी लीवर का क्लास फर्स्ट लीवर, क्लास सेकंड लीवर और क्लास थर्ड लीवर का फिगर बनाया गया है उसको आप बना सकते हो। और यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए इस फिगर में इसको फुलक्रम यहाँ पे नहीं लिखा है, तो आप लोग इसको जो है एरो बना के यहाँ पे फुलक्रम जो है दिखा दीजिएगा, FULCRUM फुलक्रम, है ना, इसको जो है हर जगह यहाँ पे इसको दिखा दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा फुलक्रम। ओके, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल डिस्क्राइब अ विल एंड एक्सेल, है ना, एग्जाम्पल के साथ डिस्क्राइब करिए विल एंड एक्सेल को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कह रहे हैं कि एक विल एंड एक्सेल जो है क्या होता है, इसमें एक ये विल से जुड़ा होता है और उसी विल से जो है रिजिडली अटैच होता है हमारा रॉड, है ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेल बोलते हैं। ओके, जो पहिया लगा होता है उसे हम लोग बोलेंगे विल, उसके बाद से उसी पहिए से जुड़ा होता है आपका रॉड एक, तो उसी को हम लोग एक्सेल बोलते हैं। ओके, जैसे कि हमारा स्टीयरिंग जो व्हील होता है वो। ओके, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है कह रहे कि व्हेन द व्हील इज रोटेटेड द एक्सेल आल्सो रोटेट्स, और जैसे ही आपका व्हील यानी कि जो पहिया है वो रोटेट होता है तो आपका एक्सेल भी रोटेट होता है। एग्जाम्पल में यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर और डू नॉब, ये सारी चीजें होती है ना। तो यहाँ तक आपका जो है यही क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका लास्ट क्वेश्चन आंसर था। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन आंसर सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। ओके, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक भी करते चलिए। ओके, और अंत में यहाँ पे बचा हुआ है आपका लेट्स रिकॉल, उसे भी हम लोग देख लेते हैं, उसे भी आप लोग फिलअप कर लेंगे। रिकॉल में क्या है आपका, तो यहाँ पे रिकॉल में आपको फिलअप करना होगा टाइप ऑफ फोर्सेस, है ना, टाइप ऑफ फोर्सेस। तो अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा तो ये आप लोगों को तो खुद ब खुद कर लेना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पे खुद ही जो है करवा दिया है, आप लोग इसको भी देख के अपने बुक में फिलअप कर लेंगे। ओके, तो आपका फर्स्ट क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड मैकेनिकल फोर्स, थर्ड फ्रिक्शनल फोर्स, बायो एंड फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें फिलअप कर लेंगे। उसके बाद से इस साइड आपको दिखाई दे रहा होगा फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, है ना, तो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में आपका पहला है हीट एनर्जी, सेकंड लाइट एनर्जी, थर्ड मैकेनिकल एनर्जी, उसके बाद से आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी। ओके, उसके अलावा यहाँ पे आपको जो है दिखाई दे रहा होगा उसके नीचे टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स। तो टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका लीवर, पुली, स्क्रू, व्हील एंड एक्सेल, इंक्लाइन प्लेन और वेज। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये जो है बिल्कुल ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, और आपने बिल्कुल एक एक एक्सरसाइज भी अच्छे से किया होगा। अगर आप लोगों को मेरे इस जो भी मैं एक्सरसाइज कराने का तरीका है अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही में लगे बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, और आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं उन तक ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ओके, बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट चैप्टर।